बटेंगे तो कटेंगे। दीजिए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अजय आलोक जी, मेरा सीधा सा ये सवाल है, अब शिवपाल यादव का बयान आया है आपके बटोगे तो कटोगे वाले डायलॉग पर, जो लगातार बीजेपी के नेता हर जगह बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे का नारा जो देगा वो पिटेगा भी चुनाव में। तो उनके इस आरोप पर, उनके इस बयान पर क्या है आपका जवाब अजय आलोक जी? देखिए, पिटना दो तरीके से होता है। एक तो आप किसी को हाथ पैर से पीट देते हैं, जो समाजवादी पार्टी की संस्कृति रही है। किसी को गोली मार के पीट देते हैं, जो उनकी संस्कृति रही है। और हमारी संस्कृति रही है कि हम जनतांत्रिक तरीके से चुनावों में पीटते हैं। तो चुनाव होने दीजिए, 9 तारीख को, जब 20 तारीख को, जब 23 को रिजल्ट आएगा, उत्तर प्रदेश में कौन पिटता है ये पता चल जाएगा। लेकिन जान दे देंगे इसके लिए। हो गए, इनको हिंदुओं पे टारगेट करने की क्या जरूरत है कि हम हिंदुओं के लिए नारा दे रहे हैं? कि मुसलमान को जब ये कहते हैं कि एक भी मुसलमान का वोट बटना नहीं चाहिए, जब खुलेआम ये कहते हैं कि ना ओवैसी को दो ना किसी को दो, ये लोग सब बी टीम है, सी टीम है, तो उस वक्त इनको देश की याद नहीं आती है। योगी जी का नारा बटोगे तो कटोगे ऐसी मिर्ची लगी है कि जिसको देखिए वो उछल रहा है। कभी उछल उछल के कह रहा है कि जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। हम तो सीधा कह रहे हैं कि देश भी नहीं बटना चाहिए, हिंदू भी नहीं बटनी चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफी बदल रही है। झारखंड में 1991 में जहां 4%, 9%, फिर आप बोल रहे हैं कि हिंदू वोट बटे नहीं, इस वजह से ये नारा है। बिल्कुल नारा नहीं। पहले खुद तो तय कर लीजिए कि ये नारा किसके लिए है। अबे साले, तुमसे ना हो पाएगा। बिल्कुल नारा नहीं है। देश नहीं बटे उसके लिए है या बिल्कुल तय किया हुआ है। ये नारा है हिंदू ना बटे और देश ना बटे, ये उसी के लिए। हिंदू नहीं रहेगा तभी ये देश रहेगा, बिना हिंदुओं के ये देश नहीं रहेगा। चित्रा जी, ये तय बात है। 30 करोड़ मुसलमान है, वो कहां जाएंगे अजय आलोक? मुसलमान को कौन भगा रहा है भाई? कौन भगा रहा है उनको? मुसलमान भी तो इसी देश के हिस्सा है। लेकिन सच्चाई है कि बहुसंख्यक हिंदू है और वो रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, तभी देश भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल उपयुक्त है कि बटोगे तो कटोगे और नहीं बटना है। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो बीजेपी के तमाम नेता यही बोल रहे हैं कि ये जो नारा है, निशाना बिल्कुल सटीक जगह पर लगा है। वेरी डेंजरस। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि आप जब देश की बात करते हो, राष्ट्र की बात करते हो, क्योंकि हम लोग तो राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, तो जब राष्ट्र की बात करते हो तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सभी आते हैं ना। तो देश तो सभी का है। इस आज़ादी के आंदोलन में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? और वो जो लोग हैं उनका सभी का देश है, ये राष्ट्र सभी का है। अब वो भारतीय जनता पार्टी उनके हित की बात नहीं कर रही है। जैसे मैंने आपको बोला ना, जो वो बात कर रही है उससे लग रहा है कि ये सब तो हमने कुछ किया नहीं, कुछ काम तो हमने किया नहीं, कुछ डेवलपमेंट की बात तो की नहीं, तो डिवाइड एंड रूल को करना चाहती है। तो जिस तरह से बटोगे तो कटोगे, अनुराग भदौरिया काटना चाहती वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आप बोल रहे हैं पिटेंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, आप कौन सा अलग कर रहे हैं? नहीं, उनको नहीं, हम कुछ अलग क्या करना है उसमें भाई? यही लोग चिल्ला रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? और उसका समर्थन दे रहे हैं सभी। कभी आरएसएस समर्थन देती है, कभी उनके नेता समर्थन देने लगते हैं। सवाल है कि आप राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने की बात कर रहे हो। इसलिए क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए कह रहे हैं समाजवादी लोग राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं ये गुलदस्ता है, यहाँ सभी विभिन्न जाति धर्मों के लोग हैं, अनेकता में एकता है, सामने आए हैं, कह रहे हैं गुलदस्ता है, मिलकर रहते हैं। पीडीए में तो सिर्फ तीन की हिस्सेदारी की बात हो रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि गुलदस्ता सबका है। अजय आलोक जी, आपकी बातों पर जवाब दे रहे हैं, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। अजय आलोक जी बोलिए। नहीं, पीडीए का बता दूं, पीडीए का बता दूं। एक बार उनकी बात हो जाए, देश की आजादी के साथ आसानी रहेगी उनको जवाब देने में। देश को बांट दिया गया था। इस देश की आजादी के साथ इस देश को बांट दिया गया था, क्योंकि दो व्यक्तियों में सनक थी प्रधानमंत्री बनने की, और देश को धर्म के आधार पर इस देश को बांट दिया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और आज भी इसी तरह की कोशिशें चल रही हैं। जब ये बांटने की बात करते हैं, कभी क्षेत्रवाद की तरफ से कि साउथ में रेवेन्यू ज्यादा है, साउथ वालों को रेवेन्यू नहीं देना चाहिए, कभी धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश ये लोग करते हैं, कभी भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि साउथ के लोग ऐसे लगते हैं, महाराष्ट्र के लोग इटली वाले लगते हैं, तो कोई कहीं के लगते हैं। हर चीज में ये बांटने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसे समय में, आज की परिस्थितियों में, अगर हम कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो ये सच्चाई है कि भदौरिया की पार्टी बांटने के अलावा इस देश में ये वाली सच्चाई तो आपको अरे इन्होंने तब तो जाति में बांट दिया, यादव जाति का पूरी ठेका लेके समाजवादी बैठ गए। हाँ, 24 में आपकी सीटें जब कम हो गई तब आपको अंदाजा हुआ कि भैया बटोगे तो कटोगे। अगर इतना ही ये नारा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए, देश की एकता के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है, तो आपको भी तो ये तभी याद आया ना। अनुराग भदौरिया जी, पहले आप बयान दे दीजिए, उसके बाद में जाती हूँ बाकी लोगों के पास। हाँ, अनुराग भदौरिया जी, आप लोग भी तो पीडीए कर रहे हैं ना, तो वो ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं, आप जातिकरण। हाँ, नहीं, पीडीए तो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े पिछड़े, आदि आबादी, जो लोग पीछे रह गए समाज के अंदर में, जो समाज पीछे रह गए, उस समाज को हमें आगे लाना है, उसको मुख्य धारा में शामिल करना है, बराबरी पे लेके खड़ा करना है, तभी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगर राष्ट्र में कुछ लोग आगे जा रहे हैं और जो पीछे छूट गए, अगर वो भी उनके साथ आ जाएंगे, सोचो हमारा देश कितना आगे चला जाएगा। अगर देश में 4-5 लोग अगर आगे हैं, अगर हम 5-6-7 लोग समाज के लोग पीछे, उनको भी आगे ले जाएंगे तो 10 लोग होंगे ना। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।